तो ये गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप बढ़िया होंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि आज मैं लास्ट वीडियो एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि लास्ट 40 मिनट बड़ा वीडियो एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद भी अगर व्यूज नहीं आता है, यानी कि जैसा चल रहा है ठीक वैसा ही अगर चल रहा है, तो कभी भी मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये मैं आप सभी लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। तो आगे आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लॉन्ग वीडियो देखना है या ठीक वैसा जैसा मैं पहले शॉर्ट वीडियो छोटा वीडियो डालता था ठीक वैसा ही देखना है। तो खैर एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और पता है कि आप लोग क्या करना है, आप लोगों के ऊपर है। और हाँ गाइस, और एक बात बता देता हूँ कि ये मंगा खत्म होने के कगार में है, इसका और 2-1 एपिसोड ही होगा, तो इसके बाद हम लोग वो नया वाला मंगा एक्सप्लेन करेंगे। खैर एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि लास्ट पार्ट की एंड में आप लोग देखा था कि जियाफन जब उसके जियंतियन तलवार को इस्तेमाल करते हैं उसके खिलाफ, तो मास्टर सीतो भी अपना एक शील्ड बना लेता है, लेकिन जियंतियन तलवार के सामने उसका शील्ड कुछ भी नहीं होता है। और फिर वो मास्टर बाई और क्यूयू से मदद मांगने लगता है और फिर वो दोनों भी आ जाता है उसे मदद करने के लिए। तो इस एपिसोड के शुरुआत में एक आदमी उसके सारे शिष्यों को कहने लगते कि हे देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि इतना भी ज्यादा भाव मत किसी को दिखाना, क्योंकि आसमान से कोई भी आपद टपक सकता है। देखो यहाँ पर ली जियाफन एक एग्जांपल है। और इधर जियाफन मन ही मन ये सोचने लगती कि मेरा रिबन होने के बाद इस बार पहली बार मैं लाइफ और डेथ के बीच में हूँ, लेकिन ये मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा, यानी कि ब्रेक थ्रू। और उसके बाद वो कहता है कि जियंतियन पहले से ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसे मेरे लिए तोड़ दो। और नीचे की तरफ बार करता है और ये देखकर मास्टर सीतो कहने लगते कि वो तो ब्रेक थ्रू कर रहा है। और इधर बाई में कहने लगते हैं कि उसे मारने के लिए इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करो। और इधर क्यूयू कहने लगता है कि हे बच्चे, तुम सफलता हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा देर कर चुके हैं। और उसके बाद जियाफन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और कहते हैं कि इन लोगों को मेरे लिए काटो। और वो तलवार सीधा जाके मास्टर सुई की शील्ड पर लगता है और इधर मास्टर सुई बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और स्वॉर्ड सीधा जाकर उस मास्टर सुई की आर पार हो जाता है। और ये देखकर वो दोनों मास्टर बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते थे, तभी इधर जियाफन कहते कि हे तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो, मैं आदमी लेके नहीं हूँ, लेकिन तुम लोगों के पास मौका था, लेकिन आप तुम लोग भाग नहीं सकते हो। और उसके बाद जियाफन अपना सेकंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है उन दोनों को मारने के लिए, लेकिन इधर मास्टर बाई कहने लगते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा एक धोखा है। और उसके बाद मास्टर बे अपना वायलेशन ग्रोथ को इस्तेमाल करता है और इधर मास्टर क्यू अपना सीक्रेट मेथड को इस्तेमाल करता है, जो कि है शैलो द स्काई, यानी कि आसमान को निगल लेना। और इधर मास्टर बाई में भी ड्राई नेट को इस्तेमाल करता है और इधर मास्टर क्यू कहने लगते हैं कि उसे निकल लो मेरे लिए। और उसके बाद वो मास्टर बाई कहते लगता है कि ये ड्राई नेट मेरा लाइफ की सबसे कड़ी मेहनत है, यानी कि हार्ड वर्क है, इस बच्चे को रोकने के लिए इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था मेरे पास। तो इधर मास्टर क्यू भी सेम ही बात कहते हैं कि मेरा भी लॉकी का सेम ही है। किसी पर्सन को एक बार लीगल लेने के बाद वो आदमी मतलब 1 मिनट के अंदर अदनत खून से लथपथ हो जाएगा और ली जियाफन का वहां से एस्केप करना इम्पॉसिबल है। और तभी वहां पर सभी लोग उन दोनों मास्टर को कांग्रेचुलेशन कहने लगते हैं कि ली जियाफन को मारने के लिए। और इधर जिंदन अपने आप से कहने लगती कि डैम, मैं कुछ देर पहले मतलब कुछ समय की बात ही मैं मास्टर सीतो के डिसेबल बनने वाली थी, लेकिन ली जियाफन ने उसे मार दी और अभी उस खुद ने मर गया, ये खुद की वजह से हुआ, ये अभी काफी रॉट है। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों की लॉकी का शील्ड तोड़कर जियाफन बाहर आ जाता है। और ये देखकर वो दोनों मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और शौक भी रहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी ली जियाफन कहता है कि मैं अपने आप को स्वॉर्ड मानता हूँ जो कि विरोध कर सकता है। और उसके बाद ली जियाफन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपनी स्वॉर्ड उन लोगों के ऊपर इस्तेमाल करता है और वो लोग वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाई में पहले मारा जाता है। और बाद में मास्टर क्यू कहने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और वहीं पर दोनों को ब्लास्ट हो जाता है, मतलब वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है। और तभी ऊपर से हेवनली सी ऑर्डर नीचे आकर गिरता है। और उसके बाद जियाफन उसे हाथ में लेकर ये सोचने लगते कि ये हेवनली सी ऑर्डर मेरा तलवार की एनर्जी से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, दैट्स इट, तो बहुत ही ज्यादा लकी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें और एक माउंटेन को दिखाया जाता है, वहां पर एक चीज उभरने लगता है, वहां पर हमें हेवनली सी ऑर्डर को भी दिखाया जाता है और वही से मास्टर क्यूवी निकलता है। तो मास्टर क्यूवी कहने लगते हैं कि फॉर्चुनेटली मैं अपनी बॉडी को एक मेडिकेशन बॉडी में ट्रांसफर कर लिया, नहीं तो मैं उसी जगह पर स्पॉट पर मारा जाता। ली जियाफन, तूने मेरा डिसेबल्स को मार दिया है और डिस्ट्रॉय कर दिया है मेरा फाउंडेशन, मैं कभी भी तुझे माफ नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मुझे इस मेडिसिन किंग वैली को छोड़ना होगा ताकि ली जियाफन मेरा पीछा ना कर सके, और कैपिटल पर जाके किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा लो ली जियाफन को मार सकते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें इधर ली जियाफन को दिखाया जाता है और ली जियाफन के सामने जितने भी सारे लोग होता है वो सभी लोग एकदम साइलेंट रहता है। फिर जियाफन उस टकला आदमी को सामने बुलाता है, तो तभी उसके साथ जो एक बंदा होता है वो कहते कि मास्टर वो बंदा आपको गंजा कह रहे हैं, आपको जरूर से जरूर उसे सबक सिखाना चाहिए। तो तभी वहाँ पर वो और एक आदमी होता है, तो वो कहते कि सच मुझे बच्चा बहुत ही ज्यादा महान है, इसने यहाँ पर तीनों मास्टर को मार दिया है, लेकिन अभी तक वो रिकवर ही नहीं हुआ है। मास्टर को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए और उस बच्चे को मार देना चाहिए। तो तभी ये सुनते जियाफन कहते कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, मैं बहुत ज्यादा परिश्रम किया हूँ, तो इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, अगर तुम अभी मुझे नहीं मारोगे तो जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम लोगों को मार डालूंगा।
होगा। तो पीछे से सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ मास्टर लीन आप उसे मार डालिए क्योंकि अभी वो बहुत ही ज्यादा वीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग बाद में मारा जाएंगे, अगर आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी चले जाता है तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और ये सब कुछ सुनकर भी मास्टर लीन को भी बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है और मास्टर ली भी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहते हैं कि चलो ये करते हैं। और मास्टर ली भी कूद पड़ता है ज़ेफान को मारने के लिए और इधर बाकी सारे लोग भी मास्टर ली को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि मास्टर ली कम ऑन, मास्टर ली ज़ेफान को मार डालो। और ये मास्टर लीन जब उसे मारने के लिए जाता है तो मन ही मन ये सोचने लगते हैं कि ये बच्चा भी बहुत ही ज्यादा शांत हो रहा है, मतलब शांत है, अभी कोई भी ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लगता है फ्यूचर में वो भी कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं करेगा, है ना। और तभी अचानक से क्या होता है कुछ पता नहीं, वो ज़ेफान के सामने घुटने टेक देता है और कह देते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर ली, मैं बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और फूल बन रहा था। तो तभी बाकी सारे लोग पीछे से ये देखकर कहने लगते हैं कि मास्टर आपने ऐसा सब कुछ क्यों किया, अभी ली ज़ेफान का एक भी थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं है, आप उसे एक मुक्के से ही मार सकते थे, आप एक सीनियर मार्शल आर्टिस्ट है, आप एक विलेन के सामने कैसे घुटने टेक सकते हैं। मास्टर लीन जल्दी से जल्दी करिए, खड़ा हो जाइए और उसे मार डालिए। और मास्टर लीन इन लोगों की बात सुनकर मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और गुस्सा होकर इन लोगों को ही मारता है और कहते हैं कि शट अप, भाड़ में जाओ तुम सभी लोग। उसका मास्टर ली का कल्टीवेशन हेवन तक है, मेरा कैसे हम साहस है कि मैं उसके साथ बात करूं। और फिर ज़ेफान के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि मिस्टर ली मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जो कुछ भी हुआ है यहाँ पर सब कुछ भूल जाइए, यहाँ पर आपकी किसी भी चीज की जरूरत मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो आपका विरोध कर सकता है। और उसके बाद ज़ेफान इसे देखकर मन ही मन ये सोचने लगती है कि जो व्यक्ति मौत से डरता है वो एक सीट का हेड कैसे बन सकता है। और उसके बाद उससे कहते हैं कि हे लीन तुम इतना डरपोक क्यों हो, घुटने टेक कर माफी मांग रहे हो। तो तभी वो मास्टर लीन कहते हैं कि मुझे कोई भी फेम की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सरवाइव करना चाहता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे मत मारिए। तो तभी यहाँ पर उनमें से एक बंदा कहते कि बाय द वे हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी भी मास्टर चेन है और मास्टर चेन की एक ही शॉट से ये ली ज़ेफान मर जाएगा। अभी बाकी सारे लोग भी कहने लगते कि हाँ हम लोग मास्टर चेन के बारे में कैसे भूल गए, हाँ ये सही है, मास्टर चेन इन लोगों से ज्यादा शक्तिशाली है। और इधर शाओ को मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने मास्टर को बहुत बार कॉल किया है, वो जरूर से जरूर जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। और तभी वहाँ पर मास्टर चेन अचानक से आ जाता है और आने के साथ साथ सोचने लगता है कि सीतू कुआंग ने मुझे ये कहा है कि चाय खत्म मतलब ठंडा होने से पहले वो आ जाएगा, लेकिन अभी पॉट ही ठंडा हो गया है, वो अभी तक वापस नहीं आएगा, लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ी हुआ है। अगर ये सीतू कुआंग सचमुच ली ज़ेफान को मारना चाहता है तो वो सचमुच मौत की तलाश कर रहा है। और ये सोचते सोचते मास्टर चेन वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर उसे देखते ही शाओ कहने लगती है कि हे मास्टर 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 ली ज़ेफान अभी बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, इसलिए आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तभी बाकी सारे लोग भी ये कहने लगते हैं कि मास्टर चेन जल्दी से जल्दी आ गए, ये ली ज़ेफान सभी लोगों को बहुत ज्यादा धमका रहा है, आपको हम लोगों के लिए जस्टिस लेना ही होगा, ली ज़ेफान डेफिनेटली मास्टर चेन की ओपोनेंट नहीं हो सकता है। तो तभी मास्टर चेन कहते हैं कि इस बुरे आदमी के सामने तुम लोगों का देखभाल करने के लिए कोई भी समय नहीं है, यहाँ से भाड़ में जाओ तुम लोग। और शाओ को एक जोर का लात मारता है तो शाओ कहता है कि मास्टर आप जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए क्योंकि ये मौका कभी भी दोबारा नहीं आएगा, ली ज़ेफान के पास अभी भी कोई भी एनर्जी नहीं है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही मास्टर चेन उसे और एक थप्पड़ मारता है और कहते हैं कि तेरा बकवास बंद कर, क्या अभी तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या तेरे पास इतना भी काबिलियत है कि तू मेरा शिष्य बन सके। और ये देखकर बाकी सारे लोग भी बहुत ज्यादा शौक में रहता है। तो इधर अंकल जियांग कहता है कि देखो जिन्नान क्या तुम अभी भी ली ज़ेफान से अपोलोजाइज यानी कि माफी मांगने के लिए ना कर देते हो, देखो ये तुम्हारे लिए एक लास्ट मौका है। और इधर जिन्नान फिर भी कहने लगती कि वो ली ज़ेफान ने 3 मास्टर को ग्रेट मास्टर को मार डाला है, इवन सुपरमैन को भी मार डाला है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दिखावा कर रहा है, मास्टर चेन अगर कार्रवाई करेगा यार की एक्शन लेगा तो फिर वो मर जाएगा। इधर मास्टर चेन जब उस शाओ को मार रहा होता था तो भी वहाँ पर ज़ेफान आती कहती कि हे चेन यंग सेकंड मास्टर तेरा डिसेबल से है ना। ये सुनते मास्टर चेन बहुत ज्यादा डर जाता है और घुटने के बल ज़ेफान के सामने बैठ जाता है और ज़ेफान से ये कहने लगती कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इस कम्युनिटी के साथ मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, वो खुद ही मुझे अपना मास्टर मानता है लेकिन मैंने कभी भी उसे अपना शिष्य नहीं माना है, मैं आपके अंडर रहता हूँ सर्वेंट के रूप में, मेरा ऐसे कैसे हिम्मत हो सकता है कि मैं किसी को अपना डिसेबल्स बना लूं। और उसके बाद ज़ेफान सभी लोगों को कहता है यानी कि जियांग, जिन्नान और ऑल ऑफ यू, अब सभी लोग ये कह रहे हैं कि मेरा ऊर्जा खत्म हो गया है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब कुछ दिखावा है और इसके लिए तुम चेन सिकोंग से पूछ रहे हो, है ना। इधर मास्टर चेन कहने लगते हैं कि मेरा इतना हिम्मत नहीं है मैं कुछ गेस करूं और आपका कल्टीवेशन तो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। और उसके बाद ज़ेफान ये सुनकर जिन्नान से कहता है कि क्या तुमने खुद सुना है तुम्हारा मास्टर चेन क्या कहा है, क्या मैंने उन लोगों को मैंने उसके ये सिखाया है, तो अभी और कौन कॉन्फिडेंस नहीं है, खड़ा हो जाओ। और तभी वहाँ पर बहुत तेजी से हवा बहने लगता है और ये लोगों का कान फटने लगता है बहुत आवाज से। और उसके बाद सभी के सभी फैमिली के लोग घुटने के बल ज़ेफान के सामने बैठ जाता है और उसके बाद सभी लोग ज़ेफान को अपने मास्टर को रूप में मान लेता है इस हनन पर। तो तभी इधर ज़ेफान फिर से कहता है कि
ये कचरा सॉन्ग जिक्सिंग हमेशा से मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की और मुझसे बहुत बदतमीजी की है। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं सॉन्ग फैमिली को वैसे ही जाने दूंगा? और तभी इधर सॉन्ग की फादर कह देता है कि मिस्टर ली शांत हो जाइए प्लीज, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। और उसके बाद उसका पापा गुस्सा होकर सॉन्ग के पास जाता है। तो इधर सॉन्ग डर के मारे कहने लगते कि पापा आप क्या करने वाले हैं? तभी उसके पापा उसे जोर का एक थप्पड़ मारता है और कहते हैं कि शट अप, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। और उसके बाद उसके शरीर के अंदर से एक चाकू निकलकर उसके शरीर के अंदर घुसा देता है, मतलब उसके तो उसके बाद सॉन्ग कहता है कि पापा आपने ये क्या किया? और उसके बाद सॉन्ग नीचे गिरकर मारा जाता है। और इधर दूर से सॉन्ग तियानहाओ ये सब कुछ देखता है। सॉन्ग तियानहाओ मनी मन ये कहता है कि प्लीज जियाफन तू के बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पर्सन है, लेकिन तू चिंता मत कर क्योंकि मैं एक डेफिनेटली अलग रास्ता ढूंढ लूंगा तुझे मारने के लिए। और इधर जियाफन मनी मन ये सोचने लगती कि तू मेरी पिछले जीवन में और शाओकुन मिलकर मुझे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाया था, लेकिन इस जीवन में तू मारा गया। और इधर जियाफन सॉन्ग तियानहाओ की भी देख लेता है और कहते है कि सुनो, जो कोई भी इस शाओकुन और सॉन्ग जिक्सिन के पीछे खड़ा है मैं उसे इस मोमेंट पर नहीं मारूंगा। मैं तुझे धीरे धीरे दिखाऊंगा कि मौत का दर्द क्या होता है और तेरा बाकी का जिंदगी तुझे बहुत ज्यादा कष्ट में बिताना पड़ेगा। उसके बाद अंकल जियांग ली जियाफन से कहते कि ली जियाफन अंकल जियांग आपसे माफी मांगता है। तो उसके बाद जियाफन कहते कि अंकल जियांग आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका जियांग फैमिली को मैं कुछ भी नहीं करूंगा और एनीवेज आपने मेरी पापा की जान बचाई है। इसके बाद अंकल जियांग कहते कि सॉरी जियाफन, ये मेरा फॉल्ट है कि मैं जिनन को अच्छी परवरिश नहीं दे पाई। हम लोग बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है कि तुमने हम लोगों को माफ कर दिया है। यदि फिर भी कहने लगते थे तभी जिन्नन की पापा बहुत ज्यादा गुस्सा होकर जिन्नन को एक जोर का थप्पड़ मार के कहता है कि ये तुम ही हो जिसकी वजह से मेरा जानलेवा डिजास्टर को ले आए। मैंने तुम्हें बहुत समय पहले कहा था लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं सुना है, जल्दी करो और ली जियाफन से माफी मांगो। उसके बाद जियाफन कहते कि अंकल जियांग मैं यहाँ जाना हो और उसकी अपोलोजाइज की मतलब उसकी माफी की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 दिन का बाद से दिखाया जाता है। वहीं पर अंकल जियांग कहता है कि अभी इस पूरी हनन में ली जियाफन के सपोर्ट के वजह से लू फैमिली पूरा बड़ा बन गया है, हमारा जियांग फैमिली के विपरीत। हालांकि जियाफन ने हम लोगों को निराश नहीं किया है, मतलब शर्मिंदगी नहीं किया है। अभी सभी लोग ली जियाफन से डरता है तो इसीलिए सब लोग हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। इधर जिनन अभी रिग्रेट फील करने लगती है और कहने लगती कि डैड मैं सचमुच जानती हूँ कि मैं गलत थी, हर दिन मैं अभी रिग्रेट फील करती हूँ और खुद को दोष देती हूँ। अगर मैं यहाँ पर अपनी रास्ता को नहीं चुनती तो यहाँ पर जियांग फैमिली उस लू फैमिली की जगह पर होती और इस सिचुएशन नहीं होती। मैं सचमुच बहुत ज्यादा पछताती हूँ। इधर अंकल जियांग भी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और कहते कि अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अभी हमारा जियांग फैमिली क्या। और तभी इधर अंकल जियांग का बेटा कहते है कि पापा मैं कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बहुत सारा स्किल सीखना चाहता हूँ और ब्रदर जियाफन से भी सीखना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया को दिखाना चाहता हूँ और पूरी चीज पर मतलब कायम करना चाहता हूँ और पूरी दुनिया की मुंह से मेरा तारीफ सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर अंकल जियांग कहते हैं कि अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हारा क्या कोई गोल है? तो अंकल जियांग की बेटा कहते हैं कि चैंगलोंग अभी नया टीम मेंबर रिक्रूट कर रहा है तो मैं वो ट्राई करना चाहता हूँ। वो चैंगलोंग टीम चाइना की स्पेशल टीम है। तभी अंकल जियांग कहते कि अभी ये बहुत ही ज्यादा आसान हो गया घुसने के लिए। तो ये सुनते अंकल जियांग का बेटा कहते कि फादर मैं डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा और हमारा जियांग फैमिली को फिर से खड़ा करने के लिए वापस आऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बर्फीली इलाका को दिखाया जाता है। वहीं पर उगली एक जगह पर जाता है जो कि है हेवनली डेमन गेट। तो तभी वहाँ पर एक मॉन्ग उगली से पूछते है कि अगोड़ी तुम हनन से जब वापस है क्या तुम्हें कुछ भी मिला है? तभी अगोड़ी कहती कि मास्टर इस बार मैं हनन प्रोविंस में एक लड़की के साथ मिली हूँ। उसके बाद वो छोटी डेमन की फोटो दिखाने लगती है और कहती कि मैं इस बात से डर रही हूँ कि गेट मास्टर जिसे ढूंढ रही है ये वही है। तो तभी उसका फोटो देखते एक आदमी पहचान जाता है और कहते कि ग्रेट लीडर हमने उसे ढूंढ लिया है। तभी वो ग्रेट लीडर अपना आंखें खोलकर कहता है कि तुम सभी लोग नीचे चले जाओ और उसे ढूंढो और ढूंढकर हमारा हेवनली डेमन सीड्स का कीमती खजाना वापस लेकर आओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि चेन से बंधी हुई होती है। तभी वहाँ पर वो आदमी आके कहता है कि हमें लियाना को मिल गया है, हमारे साथ पहाड़ से नीचे चलो। ये सुनती वो लड़की बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाकर हंसने लगता है और कहता है कि फाइनली मैं एक हेवनली डेमन बन पाऊंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अगोड़ी उस मॉन्ग से पूछती कि मास्टर आप लोगों का मतलब ये है कि ये पर्सन ने हमारी हेवनली डेमन सीड्स का एक खजाना चुरा है गेट मास्टर
से। तभी वो मॉन्ग कहते कि यस, इसीलिए हम लोगों को ये रिपोर्ट ग्रैंड मास्टर को करना होगा और हम लोगों को वो खजाना वापस लेना होगा। और तभी वहाँ पर वो ग्रैंड मास्टर चले आता है। तो ये लोग उन लोगों को देखता है, वो करते कहता है कि नमस्कार ग्रैंड मास्टर। तभी आगुड़ी कहती कि ग्रैंड मास्टर, मैं उस पर्सन को ढूंढ ली हूँ जिसका आप ढूंढ रहे थे। फिर आगुड़ी मन मन ये सोच लेती कि क्या ये असली मास्टर है। उसके बाद वो मास्टर उस तस्वीर को लेकर कहता है कि अभी ये पर्सन है कहाँ। तो तभी आगुड़ी कहते है कि मैंने चेक किए हैं, वो लोग अभी चूजों में छुपी हुई है। उसके बाद वो मास्टर कहते कि तुम हम लोगों को फॉलो करो, इस बार मैं उसे अलग कर दूंगा और खजाना वापस ले लूंगा। अभी भी एक टाइम आ गया है कि इंसान की दुनिया को हमारा हेवनली डेमन सीट का वापस रिसीव करने का समय। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जियाफन और छोटी डेमन वापस चले आती है। तो वो लोग टैक्सी से उतरने के साथ ही साथ छोटी डेमन कहती है कि मास्टर हम लोग वापस आ गए हैं। और इधर जियाफन सोचने लगते हैं कि अभी समय आ गया है ड्रैगन ट्री और गैदरिंग स्पीड को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। और तभी वहाँ पर जुलियन और स्क्वाड लीडर चले आता है। तो वो लोग आते जियाफन की स्वागत करने लगती है। उसके बाद स्क्वाड लीडर जियाफन से कहती कि जियाफन, मैंने इस आत्मा को यानी कि स्पिरिट को अपने बॉडी के पास रखा था और तुमने मुझे जो एक्सप्लेन किया था मैंने उसे कर लिया है। उसके बाद जियाफन उस स्पिरिट को लेकर कहता है कि स्क्वाड लीडर तुमने इस टाइम बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की है। तो तभी वो स्क्वाड लीडर कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा मामूली पेपर है जियाफन, तुमने मुझे बहुत ज्यादा मदद की थी। वहाँ पर जियोलिन भी कहती है कि मास्टर मैंने वो सारे के सारे मटेरियल्स अरेंज कर लिए हैं जिसने आपको मतलब आपके मदद करने के लिए जो कुछ भी काम पर आएगा। और उसके बाद जियाफन स्क्वाड लीडर को ये कहता है कि अभी भी तुम्हारा मदद की मुझे जरूरत है। और उसके बाद वो लोग उस पेड़ के साथ फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। और जियाफन मनी मन ये सोचने लगता है कि अभी हम लोगों के पास सब कुछ भी है और हम लोगों के साथ अभी 9 इन बॉडी भी है, यानी कि वो स्क्वाड लीडर की बात कर रही है। तो फिर इस सेंटर को मूव कर दो सर्किल में और इस ड्रैगन ट्री को एक असली ड्रैगन में बदल दिया जाए। जब मैं फेरी की दुनिया में लौटूंगा तब ना केवल सिर्फ मुझे ड्रैगन की मदद मिलेगा बल्कि मुझे एक फॉर्मेशन भी मिलेगा। और जैसे जैसे ये ड्रैगन ट्री स्ट्रॉन्ग होता जाएगा वैसे वैसे इसका फॉर्मेशन भी अपडेट होता जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग मतलब 3 दिन बीत जाता है फिर भी वो लोग वहीं पर फॉर्मेशन को लेकर रहते हैं। उसके बाद जियाफन आंखें खोलती वहाँ से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकल जाता है। तो तभी ये चीज देखती शहर के लोग कहने लगते हैं कि अरे बाप रे इतना तेज रोशनी ये क्या है। और कोई लोग कहने लगते हैं कि अरे बाप रे क्या कोई लोग यहाँ पर परमानेंट हाथों का इस्तेमाल कर रहा है। और कुछ लोग कहने लगते हैं कि अरे बाप रे बाप मुझे अभी अभी एक ड्रैगन का आवाज सुनाई दिया। और एक जन कहते कि क्या बकवास की तरह बातें कर रहा है, मुझे लगता है कि गॉड यहाँ पर आ गया है। तभी इन सारे लोगों को पीछे उस डेमन सीट्स का लोगों को दिखाया जाता है, वहीं पर अगोरी भी होती है। वहीं पर डेमन सीट्स के एक आदमी कहता है कि ग्रेट लीडर मैं जब इस चूजों में आया तो मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस चूजों की सारे के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह पर एकत्रित हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि चूजों में इस फॉर्मेशन को एकत्रित किया है। तो उसके बाद वो ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तो अभी हम लोग प्लान चेंज करेंगे, सबसे पहले हम लोग उस फॉर्मेशन को देखने के लिए जाएंगे और लियोनी के बाद अभी पोस्टपोन रहेगा। और इधर जियाफन ये सोचने लगते कि मैंने जितना सोचा था उससे कहीं गुना ज्यादा डिफिकल्ट है ये ड्रैगन विजुअलाइजेशन। और उसके बाद जियाफन सब चीजों को एकत्रित होने के लिए कहता है और शहर के लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो एक्सट्रीम वेदर चेंज है। कोई तो ये भी कहते हैं कि क्या इस चीजों में कुछ श्रापित हुआ है, आकाश और पृथ्वी एक साथ हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई परी आने वाले हैं। और इधर छोटी डेमन भी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मोमेंट कभी भी नहीं देखी है। और इधर जूलियन भी कहने लगती है कि मास्टर ये ड्रैगन ट्री के साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो उसके बाद जियाफन कहता है कि डोंट पैनिक, अभी ड्रैगन वॉरियर का बैटल खत्म हो गया है, अभी रियल ड्रैगन आएगा। और ये सुनते वो लोग बहुत ज्यादा डर जाता है और कहते हैं कि क्या रियल ड्रैगन। तभी उस ट्री के अंदर से अचानक से एक हाथ बाहर निकल आता है। वो लोग ये देखकर कहने लगते हैं कि क्या ये रियल ड्रैगन है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ से एक छोटे बच्चे राइज होता है मतलब बाहर निकलता है। और इधर छोटी डेमन ये देखकर मतलब सोचने लगती है कि हम लोगों ने आधा दिन बिता दिया और हमारा हाफ ऑफ स्कीवाई को इस्तेमाल कर दिया सिर्फ इस छोटे बच्चे के लिए। और उसके बाद वो छोटा सा बच्चा सर खुजाता हुआ टीम लीडर के पास जा रही होती है। और इधर टीम लीडर सोच लेते हैं कि क्या ये कोई बश में करने वाली ड्रैगन है। और उसके बाद सीधा वो छोटे से बच्चे ली जुआन को जाकर पकड़ कर कहने लगते कि मम्मी। और ये सुनते सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक रहती है और कहने लगते कि मम्मी। तभी ली जुआन उस छोटी सी बच्ची को कहने लगती कि हे तुम्हें कुछ मिस्टेक हो रहे हैं, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। तो तभी वहाँ पर जियाफन आ जाता है और जियाफन आते कहते हैं कि देखिए समय के साथ साथ इस बच्चे के आत्मा तुम्हारी साथ जुड़ गई है तो इसलिए वो तुम्हें सबसे ज्यादा करीबी महसूस कर रही है। और तभी वो छोटा सा बच्चा जियाफन को देखते ही कहता है कि डैडी। और ये सुनते ही जियाफन भी बहुत ज्यादा शौक रहता है और इधर छोटी जेबन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि ये छोटे से बच्चा रिश्ते को अंधाधुन बना रहा है यानी कि रिलेशनशिप को। और इधर जियाफन मनी मन ये सोचने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये बश में करने वाला ड्रैगन को बड़ा होने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। उसके बाद जियाफन ली जुआन से कहता है कि देखो टीम लीडर अभी ये बश में करने वाला ड्रैगन आपकी कांटेक्ट पर है, माने
आपके साथ है, तो इसलिए आप दोनों को एक साथ जाना चाहिए कल्टीवेशन करने के लिए। अभी उसके शरीर में सिर्फ डिवाइन कंक्लूजन है, उसे अभी ह्यूमन गाइडेंस की भी जरूरत है। तो ये सुनकर ली जुआन कहने लगती है कि ओके जियाफन, ये मेरे ऊपर छोड़ दो तुम। और तभी जियाफन की मोबाइल पर वांग पे की फोन आ जाता है। जियाफन, पिछली बार मैंने तुम्हें जो कुछ भी करने के लिए कहा था उसके लिए तुम्हें जियान फैमिली पर बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। मेरी एक सेकंड अंकल है जो कि प्रिंसिपल पोजीशन एजुकेशन एसोसिएशन से रिटायर होना चाहते हैं, और तुम एक स्कूल के प्रिंसिपल हो और एजुकेशन सिस्टम भी, तो इसलिए मेरे अंकल चाहता है कि तुम उसकी पोजीशन पर जाओ, और इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली वो लेटर अपॉइंटमेंट लेटर भेजूंगी। तो उसके बाद जियाफन कहते हैं कि ओके, और तभी कियाओ फेई की फोन आ जाता है जियाफन के फोन पर। तभी जियाफन कहते हैं कि हे कियाओ फेई, क्या हुआ है? तभी इधर कियाओ फेई को बहुत ज्यादा गुस्से में लगने लगता है, तो वो कहते हैं कि हे जियाफन, तू अभी कहाँ है? तभी इधर कियाओ फेई को कोई बहुत ही जोर से लात मारता है और वो नीचे गिरता है। तो कियाओ फेई कहने लगती है कि हे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और इधर हमें यान शाओकुन और एक बहुत ही बड़ा जायंट का आदमी को दिखाया जाता है, और इधर जियाफन फोन पे चिल्लाने लगता है कि हे कियाओ फेई, क्या हुआ है तुम्हें? तभी वो बड़ा सा आदमी उस फोन को तोड़ देता है, तो जियाफन का फोन कट जाता है। तो इधर जूलियन जियाफन से पूछती है कि मास्टर क्या हुआ है? तभी जियाफन इन लोगों को कहते हैं कि देखो वो लोग एरी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी भी यहाँ पर तुम लोगों की जरूरत है, तुम लोग यहाँ पर रुको, मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो लोग भी कहते हैं कि ओके सर। और इधर हमें शाओकुन को दिखाया जाता है। शाओकुन नीचे कहते थे कि वाइस प्रेसिडेंट कियाओ, आज से तुम्हें डेमोटेट करके एक ऑर्डिनरी इनर टीचर में करा दिया जाता है, अंडरस्टैंड? तभी इधर कियाओ फेई कहने लगती कि हे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जियाफन इस स्कूल का प्रिंसिपल है। तो तभी इधर याओ शाओकुन कहते कि ली जियाफन वो कुछ भी नहीं है, अभी मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मैं इंचार्ज में हूँ। ये सुनते कियाओ फेई कहने लगती कि अगर तेरे जैसा आदमी, तेरे जैसे पर्सनालिटी का आदमी इस स्कूल का प्रिंसिपल बनता है तो पूरा स्कूल स्टाफ, पूरा स्टूडेंट सब कुछ बदनाम हो जाएगा। और ये सुनते शाओकुन कहने लगते कि ओह अच्छा, दुख होगा, चलो मैं अभी तुझे दिखाता हूँ कि असली दुख किसे कहता है। और फिर वो जायंट जैसा आदमी सीधा जाके कियाओ फेई को एक जोर का मुक्का मारता है। इधर बाहर में सारे के सारे बच्चे लोग ये नारा लगाने लगता है कि शाओकुन को बाहर निकालो। तो तभी एक बंदा कहते हैं कि क्लासमेट, शाओकुन का क्या करने में सक्षम है, वो एक स्कैमर है और वो एक गुंडा है, हमारे स्कूल का प्रिंसिपल बनने के लिए उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, और इससे भी घृणित बात ये है कि वो हमारी वाइस प्रेसिडेंट को भी बाहर निकाल दिया है। यंग शाओकुन को ये बता दो, हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल ली को चाहते हैं। और इधर कियाओ फेई कहने लगता है कि टीचर ली फैन कहा गया है, मतलब ली जियाफन कहा गया है, अगर वो यहाँ पर होता तो ये सब कुछ होने नहीं देता। फिर शाओकुन को कहने लगती है या शाओकुन, क्या तूने ये सब कुछ सुना? तू जब प्रिंसिपल बनना चाहेगा तो खुद तुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। और इधर सभी बच्चे लोग ये कहने लगते हैं कि अगर स्कूल हम लोगों को ठीक ठाक जवाब नहीं देते हैं तो हम लोग क्लासरूम पर वापस नहीं जाएंगे। बाकी सारे लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ, हम लोग प्रिंसिपल लिया और भाई प्रेसिडेंट कियाओ के सपोर्ट करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं। और याओ शाओकुन को सभी लोग वहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर शाओकुन सबके सामने आ जाता है। आते कहने लगती कि हे तुम सभी लोग यहाँ पर क्या नॉनसेंस कर रहे हो? तुम सभी लोग एक स्टूडेंट हो, तुम लोग नहीं जानते हो कि ये एक स्कूल है, ये घूमने की जगह नहीं है, तुम लोग अपने क्लासरूम पर वापस जाओ, अदरवाइज तुम लोग बिलीव करो या ना करो, मैं तुम सभी लोगों को एक्सपेल कर दूंगा। तभी अचानक से सभी बच्चे लोग उसे कले के छिलके से मतलब मारने लगता है, और याओ शाओकुन ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और स्टूडेंट्स लोग ये कहने लगते कि हे यहाँ से तू भाड़ में जा, तू कौन होता है हम लोगों को एक्सपेल करने वाला? हम लोग पहले से ही तेरा बहुत सारा बकवास सुने हैं और तू हम लोगों को एक्सपेल करना चाहता है, ठीक है कर, हम लोग गेम खेलने के लिए इंटरनेट कैफे पर चले जाएंगे। और इधर शाओकुन यंग जिमो को बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाने लगता है और कहता है कि यंग जिमो, तू इन लोगों का लीडर है, तू जल्दी से जल्दी इन लोगों को क्लासरूम पर वापस जाने के लिए कहा, नहीं तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तो तभी यंग जिमो कहते हैं कि यंग शाओकुन, तू मुझे इस स्कूल में कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन मैं सिर्फ ली जियाफन की बात ही मानता हूँ, तू नथिंग, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और उसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट लोग स्कूल को तोड़ फोड़ करने लगता है और कहने लगते हैं कि हम लोग स्कूल को तोड़ देंगे जब तक ना तुम लोग वाइस प्रिंसिपल कियाओ फेई को छोड़ दोगे। यंग शाओकुन, तू वापस चले जा और मिस्टर ली वापस आओ, नहीं तो ये स्कूल कभी भी ओपन नहीं होगा। और इधर यंग शाओकुन इन लोगों को कहने लगते हैं कि अगर तुम लोग पूरे आसमान पर भी छेद कर दोगे ना, फिर भी मैं इस कियाओ फेई को रिटर्न नहीं दूंगा। हाँ, तुम लोग बेझिझक यहाँ पर शोर कर सकते हो, नॉइज कर सकते हो, तुम लोगों को इच्छा, मतलब तुम्हारा जो इच्छा मन में आए वो कर, पूरा स्कूल को तोड़ फोड़ कर दो। तो तभी ये सुनते एक लड़के कहते हैं कि अच्छा याओ शाओकुन, तूने जैसे कि ये कह दिया तो अभी मैं पूरा स्कूल को तोड़ फोड़ कर दूंगा, अगर कुछ भी गलत होता है तो इसके लिए तू रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो तभी शाओकुन कहते हैं कि हे देख, तू मुझे यहाँ पे झांसा देने के लिए मत आ, अगर तेरे पास एबिलिटी है तो तू इस स्कूल को तोड़ के दिखा, मैं भी देखना चाहता हूँ। तभी वो लड़का भी कहती है कि ओके ठीक है, तो अपना आंखें ऑन रखना। तो फिर से शाओकुन कहने लगते हैं कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट की मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी वहाँ पर बहुत सारे जेसीबी बुलडोजर आ जाता है स्कूल को तोड़फोड़ करने के लिए, और ये देखकर शाओकुन बहुत ज्यादा शौक रहता है, कहते हैं कि ये कमीने लोग सचमुच ये कर रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होते वो लड़का कहते हैं कि चलो हम लोग पहले यहाँ शाओकुन के ऑफिस को तोड़ते हैं। इसके बाद वो सारे के बुलडोजर उसकी ऑफिस को तोड़ने लगता है। बहुत ज्यादा
गुस्सा हो जाता है ये देखकर और फिर इस किंग कॉन्ग को कहते हैं कि मेरे लिए इन सारे कमीनों को मारो। तो ये सुनते वो किंग कॉन्ग भी इन लोगों को मारने के लिए वहां पर चले जाता है और फिर वो किंग कॉन्ग इस सारे के सारे जैसे भी यानी बुलडोजर जो कुछ भी खाओ इन लोगों को तोड़ने लगता है। और ये देखकर बाकी सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये क्या है, क्या ये मॉन्स्टर है, क्या ये रोबोट है। तभी इधर शाओ कौन कहने लगते कि हे बॉयज, क्या ये देखकर डर गए? मैं अभी तुम लोगों को 1 by 1 क्लीनिंग करूंगा। तभी वो किंग कॉन्ग एक बच्चे को पकड़ लेता है तो वो बच्चा कहने लगते कि हे तुम ये क्या कर रहे हो? तभी इधर यंग शाओ कौन कहने लगती कि हे जिमो, क्या तुम कॉन्फिडेंस हो? अगर नहीं तो तुझे यहाँ से भागने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो तभी इधर जिमो भी कहने लगती कि हे ऐसा बकवास करना बंद कर, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। और इधर कियोफी ये देखकर सोच लेती कि यंग जिमो इस किंग कॉन्ग के साथ लड़ नहीं सकता है। और तभी वहाँ पर उसके सामने कियोफी चला आता है। कियोफी आते कहते कि अभी बहुत हो गया यंग शाओ कौन, ऐसा करना बंद करो, स्टूडेंट को हार्म पहुंचाना यानी कि हर्ट करना बंद कर दो। तो तभी इधर यंग जिमो कहने लगता है कि टीचर कियोफी आप बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर है, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। तो तभी कियोफी कहते हैं कि इट्स ओके, मैंने पहले जियाफान को फोन कर दिया है, वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाला है। और तभी उसे शाओ कौन एक जोर का लात मारता है और फिर कहता है कि ली जियाफान मेरे सामने कुछ भी नहीं हुआ है, वो अगर आया तो क्या होगा, मैं उसको भी मारूंगा। और ये देखते जिमो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहते कि तेरा इतना हिम्मत कि तू मेरा टीचर को मार रहा है। तभी वो जिमो के सामने किंग कॉन्ग आ जाता है और जिमो और किंग कॉन्ग के फाइट में यानी कि लड़ाई में जिमो हार जाता है। और वो किंग कॉन्ग कहने लगते हैं कि ये वीक सा चिकन मेरे साथ फाइट करना चाहता है। इधर यंग जिमो की मुंह से खून बहने लगता है तो वो शाओ कौन कहते हैं कि क्या अभी तू सेटिस्फाई है? लेकिन यंग जिमो हार नहीं मानता है तो शाओ कौन कहते हैं कि चलो कंटिन्यूअसली फाइट करते रहो। और फिर से जाके वो किंग कॉन्ग जिमो को एक बहुत ज्यादा जोर से मुक्का मारता है और इसी वजह से जिमो का बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। फिर जिमो उसे कहने लगता है कि धिक्कार है शाओ कौन, अगर तेरा हिम्मत है तो तू मुझे मार डाल। और फिर शाओ कौन सभी लोगों को ये कहने लगता है कि अभी मैं तुम सभी लोगों को दिखाऊंगा, पहले मैं यंग जिमो के पैर को तोड़ूंगा, अगर मेरे खिलाफ कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा तो मैं उसके साथ भी सेम चीज ही करूंगा। और फिर से ये किंग कॉन्ग यंग जिमो को मारने के लिए वार करने लगते थे। तभी अचानक से एक एनर्जी आके ये किंग कॉन्ग के हाथ को रोक देता है। ये देखकर वो किंग कॉन्ग सोचने लगते कि उसने सचमुच मेरा पंच को ब्लॉक कर दिया है। वहाँ पर हम लोगों को जियाफान को दिखाया जाता है और ये देखकर सभी लोग कहने लगते कि ये तो प्रिंसिपल ली है। और बच्चे लोग मतलब स्टूडेंट लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है ली जियाफान को देखकर और ये कहने लगते हैं कि अभी प्रिंसिपल ली आ गया है यहाँ पर। अभी हम लोग देखेंगे कि यंग शाओ कौन कैसे अभी कमीना एरोगेंट बनता है। प्रिंसिपल ली प्लीज इस शाओ कौन को मार डालिए। इधर शाओ कौन जियाफान को देखकर कहने लगती कि हे ली जियाफान, तेरा यहाँ पर आने का मतलब क्या है? अभी मैं इस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ जो कि एजुकेशन एसोसिएशन मुझे अपॉइंटेड किया है, मैं तुझे इन्फॉर्म कर दिया है कि तू अभी यहाँ से बाहर है। तो तभी जियाफान कहती कि अगर ऐसा ही बात है तो मैं हूँ एजुकेशन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और मैं तुझे ऑफिशियली इन्फॉर्म करता हूँ कि तू स्कूल से बाहर निकल जा और स्कूल में जो कुछ भी हुआ है इसके लिए तू ही रिस्पॉन्सिबल है। और ये सुनते वो शाओ कौन कहने लगते कि तू नॉनसेंस की तरह बात कर रहा है। ली जियाफान जो प्रेसिडेंट है एजुकेशन एसोसिएशन की वो मेरे पापा का राइट हैंड है, अगर तुझे झूठ बोलना ही है तो थोड़ा सा सोच समझ कर बोल। अच्छा ठीक है, तो तू ये कह रहा है कि तू एजुकेशन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, तो ठीक है मैं अभी प्रेसिडेंट को कॉल करता हूँ और उसे यहाँ पर आने के लिए कहता हूँ। जियाफान प्रेसिडेंट वैंग यहाँ पर जल्दी आने वाला है और वो जब यहाँ पर आ जाएगा तो तू बहुत ज्यादा खुश नहीं रहेगा, आज मैं तुझे सबके सामने इडियट बनाऊंगा। और तभी जियाफान उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है तो शाओ कौन कहने लगता है कि हे तेरा इतना हिम्मत कि तू मुझे मारा। तो ये सुनते जियाफान उसे और एक थप्पड़ मारता है और फिर कहता है कि क्या तू स्टूपिड है, तू जब देख रहा है कि मैं तुझे मारने का हिम्मत कर रहा हूँ तो फिर भी मेरे पास आ रहा है। और तभी शाओ कौन की फोन पे प्रेसिडेंट का फोन आता है तो वो फोन पकड़ते कहते कि हेलो प्रेसिडेंट वैंग, क्या आप यहाँ पर आ गए हैं? तो तभी वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है प्रेसिडेंट का एक बात सुनकर। प्रेसिडेंट उसे कहता है कि मैं अभी रिटायर हो गया हूँ। और ये सुनते शाओ कौन कहने लगती कि व्हाट प्रेसिडेंट वैंग आप रिटायर हो गए हैं और अभी नया प्रेसिडेंट ली है। और ये सुनकर शाओ कौन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन फिर भी जियाफान के ऊपर चिल्लाकर कहने लगता है कि ली जियाफान प्रेसिडेंट वैंग अभी रिटायर हो गया है और अभी नया प्रेसिडेंट है ली, उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना दे दे, तब तक तू जितना नाटक करना है कर ले, उसके बाद मैं तुझे दिखाऊंगा। तो जियाफान कहते कि देखो कोई भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं हूँ प्रेसिडेंट ली, तुम जिसके साथ बात कर रहे हो। तो ये सुनते शाओ कौन कहने लगते कि हे ली जियाफान इतना झूठ बोलना बंद कर दे, तू इतना शेमलेस क्यों है? तू प्रेसिडेंट ऑफ द एजुकेशन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, क्या तू जानता भी है कि एजुकेशन एसोसिएशन का डोर कैसा खुलता है, मतलब दरवाजा? तो तभी वहाँ पर एक कार आ जाता है और वहाँ से वांग पे उतरती है। वांग पे आती कहते कि हे जियाफान मैं यहाँ पर तुम्हें एजुकेशन एसोसिएशन की अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आया हूँ। और शाओ कौन उसे देखती बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगती कि वांग पे, और वांग पे सीधा आकर जियाफान को वो डॉक्यूमेंट्स दे देती है और कहती है कि जियाफान अभी से तुम इस एजुकेशन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो। और ये सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाता है शाओ कौन का और शाओ कौन कहने लगता है कि ये कैसे हो सकता है? ली जियाफान सचमुच प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट बन गया है। तभी जियाफान शाओकुन से कहने लगते कि हे शाओकुन, अभी इसके बारे में क्या ख्याल है, अभी तू क्या कहेगा। और ये सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे और ली जियाफान का बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है और ली मतलब शाओकुन को स्कूल से बाहर जाने के लिए कहता है। और तभी इधर यंग जिमो हंसने लगता है, हंसकर यंग शाओकुन से कहता है कि तू अभी भी एक प्रिंसिपल होना चाहता है, जब ली जियाफान यहाँ पर आ गया तो तू एक यूजलेस गाय हो गया है। उसके बाद यहाँ शाओकुन फिर से कहता है कि क्या होगा अगर मतलब क्या हुआ तू अगर एजुकेशन एसोसिएशन का प्रिंसिपल हुआ तो। मैं आज सभी लोगों को ये फाइनल बात बता देता हूँ कि जो कोई भी मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा मैं उसे काट डालूंगा। और किंग कॉन्ग को कह देते कि हे पहले यंग जिमो को मेरे लिए मारो। और ये सर कहे कि वो यंग जिमो को मारने के लिए जाता है और कहते कि भाड़ में जा तू। और तभी इधर जियाफान अपनी एनर्जी के मदद से उस यंग जिमो को अपनी तरफ खींच कर लाता है और उस कियोंग फेउ को भी अपनी तरफ खींच कर लाता है और फिर कहता है जियाफान, हे तुम लोग मेरे पीछे रहो, मैं इन लोगों को संभालता हूँ। और इधर यंग शाओकुन कहने लगते कि हे प्लीज जियाफान, तू बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मैं इस किंग को मतलब किंग कॉन्ग की जरा हथियार को सिर्फ तेरे लिए मैं ढूंढा है, मैं तुझे और एजुकेशन एसोसिएशन का प्रिंसिपल दो। उसके बाद वो किंग कॉन्ग भी जियाफान को मारने के लिए आता है और इधर जियाफान अपनी कीवाई स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद जियाफान मन ही मन ये सोचने लगते कि अनएक्सपेक्टेडली मेरा कीवाई स्वॉर्ड उसके हाथ को काट नहीं पा रहा है। ऐसा लगता है कि उसका डिफेंसिव पावर एक एवरेज मास्टर की पावर को सप्रेस कर देता है, यानी कि दबा देता है। और तभी किंग कॉन्ग उसके शरीर के अंदर से एक कुछ चीज निकलता है, मतलब खोलता है और उसमें से आग निकलते हैं। और ये देखकर शाओकुन बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहते हैं कि ली जियाफान अभी तू मर जाएगा। इधर बाकी सारे स्टूडेंट लोग बहुत ज्यादा शौक में रह रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और इधर सॉन्ग शाओ फिर से कहने लगता है कि जियाफान तू तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इस बार क्या हुआ, तू इस बार मर जाएगा। किंग कॉन्ग एक किलर कार्ड है जिसे सिर्फ तेरे लिए प्रिपेयर किया है। तो तभी वहाँ से जियाफान कहता है कि रियली। और ये देखकर शाओकुन बहुत ज्यादा शौक रहता है और कहते कि क्या वो क्या मरा नहीं। तभी जियाफान उस किंग कॉन्ग से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। और इधर ये सुनकर शाओ बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहते कि हे ली जियाफान, क्या तू डर गया उससे, तो मैं तुझे क्लियरली मरने दूंगा। ये किंग कॉन्ग एक ऐसा पर्सन है जिसे एक स्पेशल सीरम को इंजेक्ट किया गया है और उसकी बॉडी को ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड है, यहाँ तक कि मास्टर लेजेंड भी इसका ओपोनेंट नहीं हो सकता है। तो ये सुनते जियाफान सोचने लगते कि सीरम, चू तियानजिंग ने मुझे एक बार कहा था कि चैंगलोंग ब्रिज में एक स्पेशल सीरम मिला है जो कि लोगों के स्किल को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। मैं आश्चर्य हूँ कि क्या ये इससे संबंधित है, यानी कि रिलेटेड है। और इधर शाओकुन कहने लगती कि हे किंग कॉन्ग उसे मार डाल। तभी वो किंग कॉन्ग जियाफान को मारने के लिए आता है और इधर जियाफान कहने लगता है कि क्योंकि तेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हार्ड है तो फिर मैं मेरा प्रोफाउंड स्काई स्वॉर्ड की को इस्तेमाल करूंगा। और तभी जियाफान अपनी तलवार को इस्तेमाल करता है और उसके छेद मतलब किंग कॉन्ग के शरीर को छेद होकर ये निकल जाता है, लेकिन किंग कॉन्ग को कुछ भी नहीं होता है और वो किंग कॉन्ग कहते हैं कि नॉनसेंस। और उसके बाद जियाफान ये देखकर जियाफान भी बहुत ज्यादा शौक रहता है और इधर शाओकुन कहने लगते हैं कि हे ली जियाफान, उसके साथ डील करने के बारे में भूल जा तू। और फिर से शाओकुन कहने लगते हैं कि उसकी बॉडी में कोई भी दर्द नहीं है। और फिर से इधर किंग कॉन्ग जियाफान से कहने लगते हैं कि हे तू अभी मर जा। तो जियाफान उसे कहने लगते हैं कि ओ अच्छा, कोई भी दर्द नहीं होता, ठीक है चलो फिर इसे ट्राई करो। और तभी जियाफान उसकी एक हाथ को तोड़ देता है और फिर से वो किंग कॉन्ग बहुत ज्यादा रोने लगता है। और उसके बाद जियाफान उसकी सेकंड हाथ को भी फाड़ डालता है, मतलब तोड़ डालता है। और ये देखकर शाओकुन बहुत ज्यादा शौक रह जाता है और सोच लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर किंग कॉन्ग कहते हैं कि किंग कॉन्ग उसे मार डालो। और उसके बाद किंग कॉन्ग अपनी कैनन बॉल का इस्तेमाल करता है और कहते हैं कि अभी इसे ट्राई कर दो। तो ये देखकर जियाफान कहता है कि ओह अच्छा ऐसा बात। और जियाफान बहुत ज्यादा तेजी से जाकर उसके सारे के सारे कैन बॉल को तोड़ देता है। और ये देखकर किंग कॉन्ग बहुत ज्यादा शौक रहता है कि अरे बाप रे ये सब क्या हो गया। और तभी जियाफान आके उसे एक जोर का किक मारता है और उसके बाद जियाफान ऊपर में उड़कर हवा में जाके उसके दोनों पैर को भी कर डालता है, यानी कि चीर डालता है। और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और फिर ऊपर से गिरकर नीचे मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और वहीं पर उसका एंड हो जाता है। और ये देखकर शाओकुन बहुत ज्यादा शौक में रहता है। और उसके बाद जियाफान उस शाओकुन से कहने लगते कि हे यान शाओकुन, क्या यही तेरा वो ट्राम कार्ड है जो तूने मेरे लिए डील करने के लिए प्रिपेयर किया है? इन दिस केस तू यहाँ से निकल जा, मतलब इस स्कूल से बाहर निकल जा और यहाँ पर कभी भी वापस मत आना। उसके बाद शाओकुन कहते हैं कि हे ली जियाफान, किंग कॉन्ग आज बहुत ही ज्यादा भूखा है, तू आज निश्चित रूप से मर जाएगा। और फिर शाओकुन कहता है कि हे तुम लोग मेरे लिए बाहर निकलो। और तभी वहाँ पर बहुत सारे किंग कॉन्ग चले आता है और वो लोग सभी लोग जियाफान को घेर कर रखता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ कार को दिखाया जाता है। वहीं पर एक लड़का उसके पापा को कह रहा होता है डैड हम लोग ली जियाफान की तरफ क्यों जा रहे हैं? और ये सुनते उसकी पापा उसके सर पे एक टपली मारकर कहते कि हम लोग वहाँ पर और क्या करने के लिए जाएंगे, सिर्फ ली जियाफान से मिलने के लिए जा रहे हैं। मिस्टर ली वापस आ गया है तो इसीलिए हम लोगों को अभी मिस्टर ली को हमारे हाथ में रखना होगा ताकि फ्यूचर में चूजू में रहने के लिए हम लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो। तभी उन लोगों के कार के सामने
अचानक से उस डेमन सीट का वो सारे के सारे लोग चले आता है। जो बंदा कार चला रहा होता है वो कहने लगती है कि अरे बाप रे ये सारे के सारे लोग कहाँ से आ गया, और लेकिन वो कार का ब्रेक मारता है लेकिन सीधा जाके उस आदमी के ऊपर टक्कर खा जाता है कार। तो तभी वो लड़का कहते हैं कि हे क्या तुम लोगों का आंखें नहीं है, तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ हमारे कार पर टक्कर खाने का। लेकिन डेमन सीट के वो लोग इन लोगों को इग्नोर करके आगे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इन लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये लोग कहने लगते कि हे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मेरे लिए रुक जाओ, और उस सीट मास्टर को रोकता है। और तभी वो मास्टर अपने हाथ से उसे मारता है, वो बहुत दूर जाकर गिरता है। भाई इन लोगों का जो ताकत है, और वो सीधा जाके उसकी कार का दरवाजा को मतलब शीशे को तोड़ डालता है। और इधर और एक आदमी कहने लगती कि हे तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तू सेकंड यंग मास्टर को टच किया, तुम लोग ऐसे भागने की कोशिश कर रहे हो। और वो आदमी भी उसका ताकत का इस्तेमाल करता है उसे मारने के लिए, एनर्जी का। लेकिन वो सीड मास्टर उसका एक उंगली को तोड़ के मतलब वहीं पर पकड़ कर तोड़ डालता है भाई साहब। और उसके बाद वो डेमन सीड का आदमी लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगता है और कहते कि आज सेकंड यंग मास्टर, आज से तुम लोग 4th 3rd 5th नंबर का हो, अभी से तुम लोग 7 यंग मास्टर हो इस जुझू में। तो तभी इधर उसका मतलब लड़का आकर उसे पकड़ता है और कहते कि डैड क्या आप ठीक है। और फिर से उसका बेटा उसे कहते कि इस जुझू में ऐसा कौन सा ग्रुप आ गया मास्टर का कि आप भी उन लोगों को मार नहीं पा रहे हैं। और ये सुनते उसका पापा उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर वो आदमी कहते कि उन लोगों की डायरेक्शन देखकर ये लग रहा है कि वो लोग मिस्टर ली को ढूंढने के लिए जा रहा है। उसके बाद उसका बेटा कहते कि क्या डैड आप अभी भी जा रहे हैं। तभी उसका पापा ये कहने लगते कि तुम सिर्फ देखते रहो, मुझे इस बात से डर है कि ये जुजू फिर से बदलने वाला है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से जियाफान को दिखाया जाता है। वही पर शाओकुन कहने लगता है कि हे ली जियाफान, हालांकि मैं जानता हूँ कि तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे इस बात से बिलीव है कि तू इस 7 साइबर के साथ लड़ नहीं सकता है। वो एक ही बारी में वो 7 लोग एक ही बारी में तुझ पर अटैक कर गया, और वो सभी लोग मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। फिर शाओकुन उन सारे 7 क्रॉसबो को कहते हैं कि ली जियाफान को मार डालो। और उसके बाद वो 7 के 7 जियाफान को मारने के लिए आता है, लेकिन अचानक से जियाफान उन लोगों के पास सब मतलब भाग जाता है। तो ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक रहते हैं कि वो कैसे एस्केप कर गया। फिर वो लोग भी हवा में उड़ने लगता है और कहते हैं कि तू भाग नहीं सकता है, कि तुझे चारों तरफ से हम लोग घेर लिया है। तभी वहां पर अचानक से एक बड़ा सा धमाका हो जाता है, और ये देखकर शाओकुन मन मान बहुत ज्यादा खुश होने लगता है और कहने लगती कि ली जियाफान अभी तू क्या, यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब फटा है, अगर मुझे बिलीव है कि तू इस बार नहीं बच पाएगा। तो तभी अचानक से वहां से जियाफान बाहर निकलता है और सोच कहने लगता है कि एक्चुअली मैं ये सोचा कि मतलब तुम लोगों की बॉडी की मदद से मैं अपनी बॉडी को रिफाइन करूंगा, लेकिन तुम लोगों का हमला बहुत ही ज्यादा वीक था। और तभी जियाफान जाके एक का मुक्का मार के सर को फोड़ डालता है। और तभी ये शाओकुन देखकर बहुत ज्यादा उसका मतलब दिमाग घूम जा रहा है कि जियाफान इतना ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर शाओकुन कहने लगती कि हे तुम लोग जल्दी करो और एक साथ होकर ली जियाफान को मारो। और तभी बाकी बचा हुआ क्रॉसबो सब लोग एक साथ होने लगता है, और सब एक साथ होकर एक बड़ा सा जायंट रोबोट बन जाता है। तभी वो मॉन्स्टर जैसा आदमी लोग मतलब वो रोबोट कहते हैं कि तू अभी हमारे आंखों में एक छोटा सा बच्चा है। जियाफान को मार देता है, लेकिन जियाफान इसे डॉच कर लेता है। तभी जियाफान कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि तुम लोग एक साथ मैनेज कर सकते हो। और तभी वो बड़ा सा रोबोट उस बास्केटबॉल की पोस्ट को उखाड़ डालता है और उखाड़ के जियाफान की तरफ फेंक कर मारता है, लेकिन जियाफान फिर भी इसे आसानी से बहुत ज्यादा अच्छे से डॉच कर लेता है। और इधर कियोफी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक रहता है और कहने लगती है कि व्हाट द हेल, इसका तो बहुत ही ज्यादा पावर है। और उसके बाद वो बड़ा सा रोबोट बहुत ज्यादा रोने लगता है और एक जेसीबी को हाथ में उठा लेकर जियाफान की तरफ फिर से मारता है। और इधर शाओकुन कहने लगते हैं कि हे जियाफान मत छुप, मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। और उसके बाद वो रोबोट एक बिल्डिंग को भी हाथ पर उठा लेता है, और बाकी सारे स्टूडेंट लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, टीचिंग बिल्डिंग मतलब गिर रहा है, यहाँ से हट जाओ। और इधर जियाफान कहते हैं कि अभी बहुत हो गया है, इनफ। और इधर वो रोबोट एक लड़की को पकड़ने के लिए जाती है और वो लड़की चिल्लाने लगती है कि मिस्टर ली प्लीज मुझे मदद कीजिए। तभी वहां पर जियाफान जाकर उस लड़की को बचा लेता है, और उसके बाद वो अपने हाथों से उस जियाफान को कुचल देता है। और ये देखकर शाओकुन बहुत ज्यादा खुश रहता है। हे ली जियाफान तू अमर है, लेकिन अभी तू अपंग हो गया है। और जब वो रोबोट अपना हाथ को हटाता है, देखते हैं कि वो जियाफान नहीं है। तो तभी अचानक से ऊपर से जियाफान कहते हैं कि हे मैं यहाँ पर हूँ। और फिर से वो रोबोट रोर कर जियाफान को पकड़ने के लिए जाता है। इस बार जियाफान अपने बिग हैंड का इस्तेमाल करता है, और उसके बाद जियाफान अपने बिग हैंड से उसे मारकर जुआनतियान धामा को इस्तेमाल करता है। और फिर से जियाफान कहता है कि अब तू तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, अभी आजा। और फिर वो रोबोट जब जियाफान को पकड़ने के लिए आता है, तभी वहाँ पर जियाफान का जुआनतियान उसे हाथ का पकड़ लेता है और वहीं पर जमीन पर उसे पटक देता है। और फिर जियाफान कहते हैं कि तू सिर्फ जायंट ही बना है, लेकिन तू अभी भी वीक है। और फिर जियाफान कहते हैं कि अभी उठने का कोशिश भी मत करना। और फिर जियाफान की जुआनतियान उसे जाके जोर से मुक्का मारने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से मुक्का मारने लगता है, और उस रोबोट का शरीर चकनाचूर हो जाता है। और जियाफान कहता है कि एक कचरे का ढेर, और धीरे धीरे जुआनतियान धीरे धीरे गायब होने लगता है। और उसके बाद जियाफान कहते हैं कि ये तो एक सो कॉल्ड सीरम है,
है। इसीलिए मुरोंग वांगसा का किडनैप कर लिया गया था और सेना ने मतलब आर्मी लोग इसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। मुझे कैसा लगता है कि इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा सामान्य है। और तभी अचानक से उस रोबोट के अंदर मतलब शरीर के अंदर से कुछ एनर्जी निकलने लगता है। तो ये देखकर जेफन कहने लगती है क्या ये लोग अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। और उसके बाद उस सारे के सारे एनर्जी एकत्रित होकर एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है। और उसके बाद जेफन ये देखकर कहने लगती है बाप रे ये सब क्या है। और उसके बाद जेफन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कहता है कि अभी तू मर जा। और वो चीज वहीं पर खत्म हो जाता है। और जेफन मनी मन ये सोचता है कि ये शूसन सीरम एक्चुअली में एक स्पीड बॉडी को ड्राइव कर सकता है। ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो कुछ भी चीज छुपा हुआ है वो इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। और फिर वो यंग शाओकुन से कहने लगती है कि यंग शाओकुन क्या वो ये वही गेम है जो तुम बहुत ही ज्यादा प्लान करके तैयार किया हो। और इधर यंग शाओकुन का फट के 4 हो चुका है। और इधर फिर से जेफन कहता है कि मैं तुझे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये असुरक्षित है। और धीरे धीरे जेफन जब उसके करीब जाने लगता है तो ये शाओकुन डर के मारे कहने लगती है मेरे पास मत आना। और उसके बाद वो जब गिर जाता है और कहने लगती है कि हे ले जेफन तू क्या करना चाहता है। तो जेफन उसे कहते कि तू मुझे ये बता कि तुझे ये सब करने के लिए किसने कहा है। तो तभी शाओकुन कहते कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और तभी जेफन एक अपनी एनर्जी की मदद से उसके एक पैर को छेद कर देता है और कहता है कि तू मुझे बताएगा या नहीं। लेकिन इधर शाओकुन फिर भी नहीं मानता और कहता है कि ली जेफन तुझे क्या लगता है कि तू अपनी एक हाथ से इस चूजू की पूरी स्काई को ब्लॉक कर सकता है। तो उसके बाद जेफन उसकी और एक पैर को भी छेद कर देता है। तो गाइस कौन है इस राज के पीछे, कौन है और इस सीरम के पीछे कौन है, तो ये देखने के लिए हम लोगों को अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है।